सुप्रभात बच्चों, 7वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत की कक्षा में पाठ 7 का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं और अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम अब व्याकरण कार्य करेंगे। व्याकरण में है विशेषणम विशेष्य च। विशेषण और विशेष्य के अंतर्गत ये विशेष रूप से ध्यान देना है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। इसके लिए ये दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और समझें, आपको समझ में आएगा कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। देखिए, निम्न लिखितानि पदानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। निम्नलिखित पदों शब्दों को पढ़ो और समझो। यहाँ दिया है शोभनः बालकः, शोभनः वृक्षः, शोभनः मयूरः। ये बात आपने ध्यान देनी है कि बालक शब्द पुल्लिंग था, तो यहाँ शोभनः भी पुल्लिंग बनाया। वृक्षः पुल्लिंग है, शोभनः पुल्लिंग है, मयूरः पुल्लिंग है तो शोभनः पुल्लिंग है। ये तीनों अकारांत हैं और इनके अंदर विसर्ग आती है और ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो जैसे ये विशेष्य हैं, विशेषता धारण करने वाले शब्द, वैसे वैसे इनके विशेषण हैं। जैसे बालकः शोभनः, वृक्षः शोभनः, मयूरः शोभनः। अब जरा दूसरा देखिएगा, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं और स्त्रीलिंग शब्दों में देखें बालिका, वाटिका, मयूरी, 3 शब्द लिए हैं। तो बालिका में आ है तो शोभन शब्द में शोभना बना दिया आ जोड़ के। वाटिका है, शोभन का शोभना बनाया। मयूरी है तो शोभना बनाया। इसी तरह से मैं हलंत वाला शब्द है नपुंसक लिंग, पुस्तकम, दृश्यम और पुष्पम, तो इनका विशेषण भी मैं वाला ही हुआ। शोभनम पुस्तकम, शोभनम दृश्यम, शोभनम पुष्पम। तो आपने देखा पुल्लिंग वाले में विसर्ग लगी हुई है, स्त्रीलिंग वाले शब्द के विशेषण के अंतर्गत आ की मात्रा लगी है, और जो नपुंसकलिंग शब्द है उसमें मैं हलंत या बिंदी के तौर पे मैं लिखा गया है। अत्र वयम शोभन इति शब्दस्य विभिन्न रूपाणि पश्यामः। यहाँ जो शोभन शब्द दिया है इसके अलग अलग रूपों को हम देखते हैं। एषः शोभन इति शब्दः विशेषणम अस्ति। ये जो शोभन शब्द है ये विशेषण शब्द है। बालक, वृक्ष, मयूर, इनके लिए पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शोभन का बनाया हमने शोभना है। बालिका, वाटिका, मयूरी के लिए शोभना बनाया। पुस्तक, दृश्य और पुष्प के लिए शोभनम बनाया। तो जैसा जैसा विशेष्य होता है, शब्दाः विशेष्य शब्दाः भवन्ति, जैसा जैसा विशेष शब्द होता है वैसे वैसे ही विशेषण होते हैं। संस्कृत भाषा में विशेषण और विशेष्य दोनों शब्दों में परस्पर वचन का, विभक्ति का संबंध बराबर का होता है। अगर विशेष्य एक वचन का होगा तो विशेषण भी एक वचन का होगा। अगर विभक्ति कोई सी भी एक विशेष्य में होगी तो विशेषण में सेम विभक्ति मिलेगी। और इसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में जो लिंग विशेष्य का होगा वही लिंग विशेषण का भी होगा। यही बात इन्होंने संस्कृत में लिख रखी है। यत वचनम या विभक्ति यत च लिंगम विशेष्य पदानाम भवन्ति तत् वचनम सा विभक्ति तत् एव लिंगम विशेषण पदानाम अपि भवन्ति। तो ये वही बात कह रहा है जो मैंने बोला। ऊपर लिखितानि पदानि पुनः पठन्तु अवगच्छन्तु च। ऊपर लिखे हुए ये जो शब्द हैं उनको फिर से पढ़िए और समझिए। ऊपर लिखित पदानुसारम निम्नलिखितेषु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको ये समझाने के लिए कि अगर ये स्त्रीलिंग शब्द हैं तो विशेषण बना करके इनके ऊपर लिखो। जैसे पहला शब्द है मयूरी, तो आ वाला शब्द बताया था तो शोभन का शोभना, पुष्पम शोभनम, पुस्तकम शोभनम, बालकः शोभनः, दृश्यम शोभनम, वालिका शोभना, वाटिका शोभना, वृक्षः शोभनः, मयूरः शोभनः। तो आपने जितने विशेषण यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे विशेष्यों को देख करके बनाए हैं। जैसा जैसा विशेष्य है वैसे वैसे विशेषण बना दिए। तो आपको विशेष्य की पहचान के लिए कहा कि इनमें विशेष्य जो नीचे नीचे वाले शब्द हैं इनको आगे लिख दें। एतेषु यानी विशेष्य पदानि सन्ति तानि निम्नलिखितेषु रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। तो ये विशेष शब्द यहाँ उतार देने आपने।
मयूरी, पुष्पम, पुस्तकम, बालकः, दृश्यम, बालिका, वाटिका, वृक्षः, मयूरः। ये आप सब यहाँ नीचे उतारेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, यहाँ जोड़े में लाइनों में विशेषण विशेष्य दिए हैं, आपने इनको पहचान करनी है कि विशेषण विशेष्य कैसे कैसे हैं। वो एक जैसी एक लय ताल के शब्द मिलेंगे आपको। लाइन देखें, सीमा शोभना बालिका अस्ति, तो शोभना बालिका, अब शोभना विशेषण हो गया, बालिका विशेष्य हो गया। तत्र अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, अनेकानि पुष्पाणि दोनों एक जैसे हैं, तो पुष्पाणि विशेष्य है, अनेकानि विशेषण है। अत्र चतुराः बालकाः क्रीडन्ति, तो चतुराः और बालका विशेषण विशेष्य हो गए। वृक्षे द्वे पुष्पे स्त, द्वे पुष्पे दोनों विशेषण विशेष्य हो गए। वीरः बालकः कुत्र गच्छति, तो वीरः बालकः विशेषण विशेष्य हुए। वीरा बालिका आगच्छन्ति, तो वीराः बालिकाः में विशेषण विशेष्य हो गए। वीरौ बालकौ अपि आगच्छतः, तो वीरौ बालकौ ले लेंगे। सुगंधितम पुष्पम अत्र नयतु, तो सुगंधितम पहले में होगा, पुष्पम दूसरे में होगा। शोभने बालिके, यहाँ शोभने पहले में आ जाएगा और बालिके दूसरे में आ जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरे प्रश्न से बाद में करेंगे और आप स्वयं भी करने की कोशिश करें, क्योंकि तालीम मिलानी है आपने। जैसे यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ वृक्षस्य दीर्घाणि शाक पत्राणि, दूसरे में मार जा रहा है तो सुंदरः, आपके सामने टिक लगा दिए गए हैं, ये टिक को देख करके इनको पूरा करेंगे। धन्यवाद।